ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो भाई जिसका डर था वो हो गया। मूड तो बहुत ज्यादा खराब है ये चीज सुनकर, लेकिन WWE के अंदर 2 दर्जन की रेंज में लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव। और गाइज इसमें रेने यंग का भी नाम है, जिसकी वजह से जॉन मॉक्स ने भी डायनामाइट के शो को करने से मना कर दिया। WWE कैसे पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। गाइज बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, काफी सेंसिटिव मैटर है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अलावा गाइज इस वीडियो में हम लोग आज जो है AEW और NXT के शो के बारे में बात करेंगे, जहां पर दोनों ही शो से हमको कुछ बड़ी थिंग्स जानने को मिली। एज ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट किया है अंडरटेकर और रोमन रेंस के बारे में। ऑल्सो कैसे रिक फ्लेयर ने रैंडी ओर्टन को बेटर बताया शार्लेट फेयर से। तो गाइस उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ताकि चैनल पर आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज हुए NXT के शो से। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इंदु शेर के बारे में। आपको पता है हमको लास्ट वीक देखने को मिला था कि कैसे जो रिंकू सिंह एंड सौरभ गुर्जर है वो कहीं ना कहीं टैग टीम चैंपियनशिप के अराउंड आने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर हमको बैक स्टेज का एक इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर माल्कम बेवेंस ने एक वार्निंग इश्यू करी। उन्होंने कहा कि तुमने गलत बंदों से पंगा ले लिया है। और गाइस हमको यहाँ पर हिंदी में भी प्रोमो सुनने को मिलता है रिंकू सिंह एंड सौरभ गुर्जर की तरफ से, जहां पर सौरभ गुर्जर कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। और इसके बाद रिंकू सिंह ओनी लॉर्कैन एंड डैनी के लिए कहते हैं कि तुमने क्योंकि हमारे ऊपर अटैक किया तो इसका तुमको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वे में मेरे को लग रहा है कि WWE NXT करने वाली है कुछ रिंकू सिंह एंड सौरभ गुर्जर के साथ। तो देखते हैं आने वाले हफ्तों में इनके साथ क्या कुछ होता है। कैरियन क्रॉस का भी गाइस हमको शो के ऊपर मैच देखने को मिलता है। और कैरियन क्रॉस जब भी शो पर होते हैं ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये कोई पेपर व्यू है। एक तो उनकी एंट्रेंस इतनी ज्यादा कमाल की होती है जो कि हमको ऐसे शो पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा उनके साथ स्कारलेट भी होती है, और उनका ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट मैच था। ऑब्वियसली बात है WWE बहुत ही तगड़ा बुक कर रही है कैरियन क्रॉस को। तो इस मैच के अंदर कैरियन क्रॉस ने हरा दिया ब्रॉन्सन रीड को। और गाइस शो के अगर हम लोग मेन इवेंट की बात करें, जो कि बहुत ही बड़ा मैच था, और जितना बड़ा मैच लग रहा था उससे भी ज्यादा कमाल का मैच जब हुआ तो हमको इसको देखने में मजा आया। और ये था NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच, कीथ ली वर्सेस फिन बैलर वर्सेस जॉनी गार्गानो के बीच। और गाइस एक तो ट्रिपल थ्रेट मैच है, ऊपर से NXT के ऊपर है, स्टेक्स हाई है, तो ये मैच कमाल का क्यों ना होता। और गाइस यहाँ पर तीनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। पहले तो ऐसा लग रहा होता है कि जो जॉनी गार्गानो और फिन बैलर है वो कीथ ली के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि कीथ ली हट्टे कट्टे, तो भाई पहले हम लोग उनको साइड लगाते हैं, लेकिन कीथ ली वापस से आते हैं। और एंडिंग में हमको जिस तरीके के सीक्वेंस देखने को मिले, एक के बाद एक बंदा आ रहा है मार रहा है, मतलब बहुत ही कमाल की इसकी एंडिंग थी। और हम लोग लास्ट में देखते हैं कि फिन बैलर ने अपना फिनिशर कूटिग्रा लगा दिया जॉनी गार्गानो को, लेकिन गाइस उसके बाद जो हमारे कीथ ली हैं उन्होंने अपना फिनिशर लगाया फिन बैलर के ऊपर, और पिन फॉल के सहारे से इस मैच में उन्होंने ना सिर्फ अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, लेकिन गाइस आपको ये भी पता होगा कि इस मैच के अंदर जो भी जीतता वो फिर विनर टेक ऑल मैच के अंदर आता अगेंस्ट एडम कोल। और गाइस एडम कोल वर्सेस कीथ ली का विनर टेक ऑल वाला मैच सेट हो चुका है। और गाइस हमको ये भी देखने को मिलता है कि एडम कोल यहाँ पर आते हैं अपनी NXT चैंपियनशिप के साथ, और दोनों सुपरस्टार सामने सामने खड़े होते हैं, जहां पर दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपनी चैंपियनशिप को रेस किया। काफी कमाल का मूवमेंट लग रहा था। तो शो की एंडिंग तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल वाले तरीके से थी। और नेक्स्ट वीक के लिए भी WWE कह रही है कि द ग्रेट अमेरिकन बैश वाला एडिशन होगा, तो उसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि NXT का शो काफी अच्छा होगा, काफी इंप्रूव कर रहा है शो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग नहीं देखते तो गाइस आपको जरूर देखना चाहिए। AEW डायनामाइट की बात करें तो गाइस यहाँ पर भी शो की स्टार्टिंग में बहुत ही कमाल का मैच था, जो कि था लूचासोरस वर्सेस वार्डो के बीच लंबर जैक मैच। और क्योंकि इस मैच के अंदर लंबर जैक वाली स्टिपुलेशन थी तो मैच और भी ज्यादा कमाल का ही बन गया। दोनों सुपरस्टार हट्टे कट्टे हैं, तो इस वजह से हमको हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला। और रिजल्ट की बात करें तो गाइस यहाँ पर एंड में वार्डलो ने अपना F10 लगाया, और इस तरीके से उन्होंने इस मैच के अंदर लूचासोरस को हरा दिया। इसके अलावा गाइस हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सा सेगमेंट देखने को मिलता है जेक हेगर और कोडी रोड्स का। आपको पता है फाइटर फेस्ट के अंदर इनका मैच होने वाला है TNT चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर एक तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर एक साइड पर कोडी रोड्स के बंदे थे और दूसरी साइड पर जो जेक हेगर के बंदे थे। अब यहाँ पर बातें तो थोड़ी बहुत हुई, लेकिन एंड में हम लोगों ने ये देखा कि जेक हेगर की जो वाइफ है उन्होंने वाटर फेंक के मार दिया, मतलब उन्होंने पानी फेंक दिया कोडी रोड्स के ऊपर, जो कि उनकी एक बहुत तगड़ी इंसल्ट थी। बड़ा यूनिक सा सेगमेंट था, लेकिन हाँ देखकर इसको काफी ज्यादा मजा आया। और गाइस शो के मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी का फेस ऑफ होने वाला था। और क्रिस जेरिको ने यहाँ पर जिस तरीके का प्रोमो कट किया वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। उन्होंने कहा कि वो सारा जूस निकाल देंगे ऑरेंज कैसिडी का। मेरे को बहुत ही फनी चीज लगी। और उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर दिया, और उसके बाद अटैक करने के बाद सारी चीजें एकदम से ब्रॉल में बदल जाती हैं। बहुत ही बुरी तरीके से इधर उधर जाकर दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन एंड में अपर हैंड मिलता है ऑरेंज कैसिडी को, जब उन्होंने शायद टेबल के ऊपर सा कुछ गिरा दिया था क्रिस जेरिको को, और इस तरीके से जो है डायनामाइट के शो को एंड हो जाता है। तो यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को अपर हैंड मिला। बाकी सारे जो रिजल्ट है डायनामाइट और NXT के शो के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आज मैं कहूंगा कि NXT का शो मेरे को डायनामाइट से थोड़ा ज्यादा पसंद आया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये जुड़ी है रेटेड आर सुपरस्टार एज, द बिग डॉग रोमन रेंस एंड
मैन द फिनोम अंडरटेकर से। और गाइस रिसेंटली अंडरटेकर की स्ट्रीक के बारे में बात करते हुए एज ने कुछ बड़े रिमार्क्स हमको दिए रोमन रेंज के बारे में और अंडरटेकर की स्ट्रीक के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं चैनल के ऊपर कि एज वो सुपरस्टार पिक किए गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा था कि हाँ ये सही बंदा हो सकता है जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक को ब्रेक करे रेसलमेनिया में। लेकिन गाइस एज ने इस वाले ऑफर को ठुकरा दिया था और एज ने यहाँ पर ये कहा कि मुझे नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रीक को तोड़ने में कब से सोच रही थी, लेकिन जब ये चीज मेरे पास आई तो मेरे को लगा कि ये करना सही नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा रेसलमेनिया को ऐसे ही बुक करती है, मतलब बिल्ड करती है कि जैसे कि अंडरटेकर की स्ट्रीक रेसलमेनिया के अंदर ऑन द लाइन होगी, लेकिन अगर स्ट्रीक एक बार टूट गई तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से ऐसे करके बिल्ड नहीं कर पाएगी। और गाइस यहाँ पर उन्होंने नाम लिया रोमन रेंज का कि रोमन रेंज वो सुपरस्टार होने चाहिए थे जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक को ब्रेक करते, और अंडरटेकर की स्ट्रीक उनके लास्ट मैच में ही टूटनी चाहिए थी, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बीच में ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था। और ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखो मेरे पास भी ऑफर आया था और मैंने ऑफर इस वजह से भी ठुकराया क्योंकि मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था, मेरे को जीत की कोई जरूरत नहीं थी अंडरटेकर के सामने, और बाद में जाकर यही काम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर के लिए कर दिया। तो ये चीज मेरे को कोई खास पसंद आई नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा नहीं हुआ, बल्कि ऐसे ज्यादा फायदा हो सकता था कि वो ऐसे सुपरस्टार को जितवाते जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगली जनरेशन के ऊपर लेकर जाता। तो गाइस ये कहना था एज का अंडरटेकर की स्ट्रीक के बारे में और रोमन रेंज को कैसे मौका मिलना चाहिए था। वेल इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है रिक फ्लेयर से, और आपको पता है रिक फ्लेयर अपनी बेटी शार्लेट फ्लेयर के बारे में कितनी ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन गाइस रिसेंटली उन्होंने एक उलट बात बोल दी जो कि यूजुअली वो कहते हैं। उन्होंने रैंडी ऑर्टन को बेटर बताया शार्लेट फ्लेयर से, और गाइस यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के बारे में तारीफ करते हुए रिक फ्लेयर ने ये कहा कि 40 साल की उम्र में रैंडी ऑर्टन अपनी पीक पर हैं, अपनी प्राइम पर हैं, और यही चीज रैंडी ऑर्टन को बेस्ट बताती है। उन्होंने कहा कि शार्लेट फ्लेयर बहुत जल्दी चीजों को सीखती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महारत हासिल है रैंडी ऑर्टन को इस चीज में, वो शार्लेट फ्लेयर से भी जल्दी चीजों को सीखते हैं, और इसलिए रैंडी ऑर्टन बेटर हैं शार्लेट फ्लेयर से। अब किसी बाप के लिए अपनी बेटी की तारीफ ना करना और किसी और दूसरे बंदे की तारीफ करना थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, लेकिन हर बार क्योंकि रिक फ्लेयर शार्लेट फ्लेयर की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं, इवन कई बार वो शार्लेट फ्लेयर को अपने से भी बेटर बना देते हैं जिस तरीके से वो इस बिजनेस के अंदर आ पाई हैं। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को बेटर बताना शार्लेट फ्लेयर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था जिसने जरूर फैंस की अटेंशन बटोरी। और गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर ही बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 दर्जन के आसपास लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव। अब गाइस आपको पता ही है, मैंने आपको अभी से एक हफ्ते पहले शायद बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक टैलेंट है जो कि एनएक्सटी ट्रेनी है, वो हो गया था कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव। बाद में पता चला था कि वो कोई फीमेल है, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारे टेस्ट वगैरह करवाए, और गाइस अभी जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, पहले के रिजल्ट्स मैंने आपको बताया था अब तक वो पॉजिटिव हैं, लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नया राउंड भी चालू किया था अपने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए, और गाइस यहाँ पर काफी सारे लोग पॉजिटिव निकले। पहले अपडेट आई 1 बंदा है, उसके बाद आया कि 3 बंदे हैं, लेकिन गाइस बाद में जो अपडेट आई जो कि अब तक की लेटेस्ट एंड फ्रेश अपडेट है वो ये कि 2 दर्जन की रेंज में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव हुए हैं, और इसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी टेपिंग्स में एक बार फिर से चेंज करना पड़ेगा। और गाइस मैं आपको यही बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव हुए हैं उसमें से एक नाम रेने यंग का भी है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और गाइस ये बात खुद ऑफिशियली रेने यंग ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बताई, जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उनका बैक स्टेज वाला शो कैंसिल हो गया और अब वो कोविड के लिए भी पॉजिटिव हैं। उन्होंने यहाँ पर लोगों से कहा कि मास्क वगैरह पहनो, अपने हाथ धोते रहो, स्टे सेफ एवरीवन। जिसके बाद गाइस प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस भेजी है रेने यंग के लिए कि आप जल्दी रिकवर हो जाओ। गाइस इस सुनने में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और मैं आपको ये बता दूं गाइस आज के शो के लिए जॉन मॉक्सली डायनामाइट पर आने वाले थे, लेकिन पहले ही जॉन मॉक्सली ने एईडब्ल्यू वालों को वार्न कर दिया कि देखो मैं ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आया हूं जो कि कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव है। हालांकि उस टाइम तक नाम रिवील नहीं हुआ था, लेकिन अब जब रेने यंग ने बता दिया है तो जॉन मॉक्सली वो जिस बंदे की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की वाइफ है। तो ऐसे में जॉन मॉक्सली के ऊपर भी गाइस रिस्क आ चुका है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सब सिचुएशन बन गई है। धीरे धीरे लग रहा था कि नहीं हो जाएगा, सही है चल रहा है, लेकिन गाइस अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। अब मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने सॉरी विंस मैकमैन करके वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी बातें अगेंस्ट बोली थी, और कुछ लोग कमेंट में ज्ञान पेल रहे थे, तो भाई लो पेल लो अब ज्ञान, मतलब जो चीज होनी थी वो होगी ही। और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के लिए कोई बच सकता है अगर आप लोग सही से प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो। मैंने आपको ये भी कहा था कि टेस्ट वगैरह हो नहीं रहे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर हो चुकी है भाई अच्छी तरीके से एक्सपोज। मुझे नहीं पता आगे कैसे चीजें चलने वाली है, लेकिन सुपरस्टार्स के हेल्थ के साथ अगर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है तो ये चीज कहीं से भी सही नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर स्टेटमेंट रिलीज करी है, और स्टेटमेंट क्या रिलीज करी है कि हम कोरोना वायरस के लिए सभी को टेस्ट कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को, अपने प्रोडक्शन क्रू मेंबर को, या फिर अपने सुपरस्टार्स को। अब टेस्ट वगैरह करने से अब होगा क्या? पहले तो आपने मना कर दिया कि टेस्ट वगैरह एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अब जब कोविड के लिए कोई पॉजिटिव आ रहा है, कोई क्या इतने सारे लोग आ रहे हैं, तब तो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मेरे को नहीं पता इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कब तक चलने वाली है, कब तक शोज चलेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले ही कहा था कि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफ सीजन लेगी, और मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे को लगा था कुछ तो दिमाग होगा इनके अंदर, बट दिमाग है नहीं। और अब देख लो रिजल्ट्स वही आ रहे हैं जो कि कोई भी नहीं चाहता था देखने के लिए, और अब मुझे नहीं
पता आगे सिचुएशन क्या है। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो गाइस लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट जरूर बताना जो चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय सीन। इसके अलावा गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें इस चैनल पर जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।